हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर बेटा ये चैप- बच- बच्चों ये चैप्टर पढ़ना फिजिक्स में बहुत एसेंशियल है, क्योंकि बिना यूनिट्स एंड मेजरमेंट के हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को न तो मेजर कर सकते हैं। और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों कि मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ी, मेजरिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बने बच्चों, मेजरमेंट के सिस्टम्स क्या क्या हैं, यूनिट्स क्या होती है बच्चों, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस क्या है, एरर कैसे इन्वॉल्व होती है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है बच्चों, स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर को हम क्या है कि कैसे यूज करते हैं बच्चों, ये एक एक करके क्या है कि इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले तो बच्चों ये देखो कि हमें मेजरमेंट सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। देखो बच्चों, क्या है कि मान लो क्या है, जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति किसी क्या है कि फूल माला की दुकान पे जाता है और बोलता है कि मुझे क्या है कि एक हाथ माला दे दो, मुझे एक हाथ माला दे दो। अब क्या है कि अब क्या है, अगर वही माला क्या है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को क्या है कि भिजवा देता है किसी दूसरी दुकान पर, वो भी बोलता है मुझे एक हाथ माला दे दो, तो बच्चों एक हाथ तो क्या है कि दोनों का अलग अलग है ना लेंथ का। तो क्या है कि दुकानदार तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। इसलिए क्या है कि हमें क्या है कि यहाँ पे एक कॉमन सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ी, ताकि क्या है कि पूरे वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्मिटी आए मेजरमेंट के लिए। ओके, पूरे वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्मिटी आए मेजरमेंट के अंदर। ओके, चाहे वो मास की टर्म में हो, चाहे वो लेंथ की टर्म में हो, चाहे किसी भी और टर्म में हो। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड इन द मेजरमेंट, हमें क्या है कि मेजरमेंट सिस्टम क्या है कि डेवलप करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या है कि मेजरमेंट सिस्टम के अंदर क्या है कि बच्चों सबसे पहले क्या है कि आती है यूनिट। यूनिट क्या चीज होती है बच्चों, देखो पहली बात देखते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखो बच्चों, थोड़ी देर के लिए मानो कि क्या है कि एक भोलू नाम का क्या है कि बच्चा किसी दुकान पे जाता है, और दुकान पे जाके क्या है कि दुकानदार को बोलता है मुझे चार दे दो। दुकानदार समझ ही नहीं पाता है कि भाई चार क्या दे दो। चार क्या है कि टॉफी दे दो, चार बिस्किट दे दो, क्या दे दो चार, आफ्टर ऑल चार है क्या। तो दुकानदार उसे पूछता है बच्चों पूछो मम्मी से कि चार क्या है। फिर वो बोलता है कि चार चावल के दाने दे दो। तो चार चावल के क्या है कि दाने सुन के क्या है कि दुकानदार कंफ्यूज होता है कि ये बच्चा क्या है कि जरूर कुछ ना कुछ गलत बात बोल रहा है। फिर दुकानदार उसे पूछता है बच्चों क्या है कि बताओ कि आपको चाहिए क्या। फिर दुकानदार से क्या है कि वो बच्चा बोलता है मुझे क्या है कि 4 किलोग्राम चावल दे दो। तो देखो बच्चों, जब क्या है कि बच्चे ने ये बोला 4 किलोग्राम, तो दुकानदार को क्या है कि थिंग एकदम क्लियर हो गई बच्चों कि 4 किलोग्राम क्या है कि चावल उस बच्चे को देना है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें मेजर करना होता है तो उसमें क्या है कि दो चीजें होती है। एक तो होता है बच्चों नंबर, एक होता है उसमें यूनिट। तो नंबर तो क्या चीज है बच्चों, यूनिट क्या चीज है, फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं फिजिक्स में जो क्वांटिटीज काम आती है उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, इनमें क्या खास प्रॉपर्टी होती है बच्चों, देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये मेजरेबल होती है। इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी क्वांटिफाइड। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं आपको बोलूं बच्चों कि क्या है कि टाइम एक मेजरेबल क्वांटिटी है। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों हैप्पीनेस क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। बच्चों क्या है कि हैप्पीनेस एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस के लेवल को हम मेजर नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो हैप्पीनेस क्या नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। गुस्सा, किसी भी क्या है कि व्यक्ति का गुस्सा, एंगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है,
क्योंकि उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो बच्चों अगर कोई भी क्वांटिटी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको क्या है, वो चीज क्या होनी चाहिए बच्चों, मेजरेबल होनी चाहिए। तो हर फिजिकल क्वांटिटी में बच्चों दो चीजें होती है, एक होता है नंबर, दूसरा होता है यूनिट। अब बच्चों बात आती है यहाँ पे यूनिट। यूनिट क्या चीज होती है बच्चों? यूनिट क्या है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक कॉमन स्टैंडर्ड है बच्चों, जिसको क्या है कि हम क्या है जिसके रेस्पेक्ट में हम बताते हैं कि हमें क्या है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी उसके रेस्पेक्ट में कितने टाइम से, जिसके रेस्पेक्ट में बताते हैं बच्चों कि कोई फिजिकल क्वांटिटी उसके रेस्पेक्ट में कितने टाइम से। तो यूनिट क्या हुई बच्चों? यूनिट। ये है बच्चों इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड है टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट है बच्चों इंटरनेशनल, यूनिट है बच्चों इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज तो क्या है कि बहुत ज्यादा होती है यूनिट्स के कंपैरिजन में। हमने क्या है कि हमने बच्चों क्या है कि मेजरमेंट सिस्टम्स के अंदर कुछ कॉमन यूनिट्स बनाई, और उन कॉमन यूनिट्स के क्या है कि बेस पे कुछ अदर यूनिट्स डिराइव करी। ओके बच्चों, जिनके बेस पे हम क्या है कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे पास बच्चों क्या है कि यूनिट्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, एक होती है बच्चों डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगी बच्चों? जिनको हम क्या है कि डिराइव नहीं कर सकते किसी से। और डिराइव्ड यूनिट क्या होंगी बच्चों? जिनको हम फंडामेंटल यूनिट के बेस पे डिराइव करते हैं। ओके बच्चों, तो दो तरीके की यूनिट हो गई बच्चों। एक है फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स बच्चों वो यूनिट्स हैं जिनको हम क्या है कि किसी दूसरे यूनिट से हम डिराइव नहीं कर सकते। दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट, दोज यूनिट्स विच आर independent and cannot be derived from other units। तो बच्चों मैकेनिक्स में बिगिनिंग में तीन यूनिट्स को किया कि फंडामेंटल यूनिट्स। बच्चों मैकेनिक्स में पहले तीन यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स डिक्लेयर किया, मास लेंथ एंड टाइम। इन्हें फंडामेंटल यूनिट माना जाता है बच्चों। मास लेंथ एंड टाइम, मास की यूनिट है बच्चों किलोग्राम, लेंथ की यूनिट है बच्चों मीटर, टाइम की यूनिट है सेकेंड। तो बच्चों किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड को हमने पहले फंडामेंटल यूनिट डिक्लेयर करा, एंड मास लेंथ एंड टाइम इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज डिक्लेयर करा। तो बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिन्हें हम क्या है कि किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते। उन क्वांटिटीज को बोलते हैं बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है बच्चों? किलोग्राम, लेंथ, किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड आर फंडामेंटल यूनिट्स।
इनको बच्चों हमने फंडामेंटल यूनिट बनाए एम के सिस्टम में। तीन तरीके के सिस्टम यूनिट है बच्चों हमारे पास, एम के सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एपीएस सिस्टम। तो मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम के अंदर बच्चों किलोग्राम मीटर एंड सेकंड फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ओके बच्चों, इन एम के सिस्टम। एम के का मीनिंग है बच्चों मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। अब बात आती है बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज की। यह है बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों नाम से ही पता चल रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से हम डिराइव नहीं कर सकते। तो क्या है कि बहुत सारे साइंटिस्ट की मीटिंग हुई। उस समय क्या है कि जो भी साइंटिस्ट डोमिनेंट पोजीशन में थे उन्हें जो ठीक लगा उन्हें उन्हें क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी डिक्लेयर करने का क्या है कि मेन बेस क्या है बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, जिन्हें हम क्या है कि किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते। ओके बच्चों, सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज those physical quantities which cannot be derived from any other physical quantity are known as fundamental quantities। बच्चों मैकेनिक्स में शुरू में मास लेंथ एंड टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी डिक्लेयर किया। मास लेंथ एंड टाइम को बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी डिक्लेयर किया। तो मास लेंथ एंड टाइम, मास लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने डिक्लेयर किया। साइंटिस्ट की कमेटी जो बनी उनने बिगिनिंग के अंदर मास लेंथ एंड टाइम इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज डिक्लेयर किया बच्चों। ये इनके एग्जांपल है फंडामेंटल क्वांटिटीज के। अब बच्चों बात आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज की एंड डिराइव्ड यूनिट्स की। तो नाम से ही पता चल रहा है डिराइव्ड, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी से हम डिराइव करते हैं, डिड्यूस करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज। एंड ऐसी यूनिट्स जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करते हैं बच्चों, उन्हें बोलते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, सो लेट्स राइट बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती है उनको बोलते हैं बच्चों डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, derived physical quantity and derived units। बच्चों वो फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं।
उन्हें बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी। एंड डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उन्हें बोलते हैं बच्चों डिराइव्ड यूनिट, या फंडामेंटल यूनिट से जो यूनिट्स डिराइव होती है बच्चों उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, तो डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। दोज फिजिकल क्वांटिटीज those physical quantities which are derived from fundamental quantities are known as derived quantities। तो बच्चों दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज, एंड यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, एंड देयर यूनिट्स आर डिराइव्ड यूनिट्स। तो बच्चों आपको क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटी पता चल गया, डिराइव्ड क्वांटिटी पता चल गया, यूनिट्स के बारे में आइडिया हो गया बच्चों। अब यहाँ पे हम कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं बच्चों, एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखते हैं बच्चों। मेजरमेंट के बच्चों क्या है कि 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। पहला सिस्टम है एमके सिस्टम, दूसरा सिस्टम है बच्चों सीजीएस सिस्टम, तीसरा सिस्टम है एपीएस सिस्टम। एमके सिस्टम मीनिंग है बच्चों मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का क्या है कि नाम है बच्चों सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। एपीएस सिस्टम का नाम है बच्चों फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ओके बच्चों, तो देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बच्चों हमारे पास क्या है कि 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एमके सिस्टम, एमके सिस्टम का नाम है बच्चों मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इसके अंदर दूसरा सिस्टम है बच्चों सीजीएस सिस्टम, तीसरा सिस्टम बच्चों एपीएस सिस्टम। एमकेएस का मीनिंग है बच्चों मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस का मीनिंग है बच्चों सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एंड एपीएस का मीनिंग है बच्चों फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। यहां पर बच्चों क्या है कि मास को, लेंथ को एंड टाइम को देखो कैसे कैसे मेजर करेंगे। ये मास बच्चों, ये लेंथ बच्चों, और ये टाइम बच्चों। एमके सिस्टम जो है बच्चों, इस एमके सिस्टम के अंदर मास को मेजर करते हैं बच्चों किलोग्राम से, लेंथ को मेजर करते हैं बच्चों मीटर से, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड से। सीजीएस सिस्टम में बच्चों मास को मेजर करते हैं ग्राम से, लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर से, एंड टाइम को मेजर करते हैं सेकंड से। एपीएस सिस्टम में बच्चों मास को मेजर करते हैं पाउंड से, लेंथ को मेजर करते हैं बच्चों फुट से, एंड टाइम को मेजर करते हैं बच्चों सेकंड से। ये आपने देख लिया।
ये बच्चों हमारे पास वेरियस मेजरमेंट सिस्टम्स आपको बता दिए, और उनमें मेजरमेंट की यूनिट्स भी आपको बता दिए बच्चों। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है कि 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिनके अंदर अपन फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। एमकेएस मींस मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, सीजीएस मींस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस मींस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ओके, तो ये सिस्टम यूनिट है। अब बच्चों हम क्या है कि यहाँ पे कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में आपको बताते हैं। देखो, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होंगी बच्चों, आपको क्या है कि पहले से ही डेफिनेशन बता रखी है, जिनको क्या बोलते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं उनको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। उनकी यूनिट्स को बच्चों डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हुई बच्चों, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कुछ नंबर्स आपको बताते हैं, कुछ चीजें आपको बताते हैं। जैसे हमने बोला बच्चों वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है बच्चों लेंथ अपॉन टाइम। इसका मीनिंग वेलोसिटी को क्या है कि हम किससे डिराइव कर रहे हैं बच्चों, लेंथ एंड टाइम से डिराइव कर रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, वेलोसिटी हो गई हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो एग्जांपल बता रहा हूं कुछ आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटीज के। बच्चों यहाँ पे क्या है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज के क्या है कि बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल आपको बता रहे हैं। ये है वेलोसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी को लिखा जाता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट होगा लेंथ से, टाइम तो है ही सही हमारे पास पहले से ही। तो आपने देखा बच्चों वेलोसिटी को हम क्या है डिराइव करेंगे लेंथ एंड टाइम की यूनिट से। ओके बच्चों, तो इस तरीके से वेलोसिटी की यूनिट आ जाएगी। तो बच्चों अगर क्या है कि लेंथ की यूनिट बच्चों हम एल से लिखते हैं, टाइम की यूनिट को अगर हम टी से लिखते हैं, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों, ये अगर एम के सिस्टम में बोलेंगे तो क्या आ जाएगी, मीटर अपॉन सेकेंड। अगर सीजीएस सिस्टम बोलेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। अगर अपन क्या है कि फुट पाउंड एपीएस सिस्टम बोलेंगे तो क्या आ जाएगी बच्चों, फुट अपॉन सेकेंड। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये इस तरीके से अपन क्या है कि यूनिट्स भी बता सकते हैं। अब देखो बच्चों आपको बता रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को लिखते हैं बच्चों वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का तो पहले से ही बता दिया आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो आपने देख लिया बच्चों कि हमारे पास क्या है कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, लेकिन बच्चों उतनी हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों यूनिट्स तो सर्टेन ही है, यूनिट्स के नंबर कम है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी के नंबर बहुत ज्यादा है। याद रखना बच्चों, एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट होगी। ओके बच्चों, लेकिन ये भी याद रखना, आप अभी आगे पढ़ेंगे, एक यूनिट पे क्या है कि कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। जैसे एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो बच्चों वर्क की यूनिट भी क्या है कि जूल ही होती है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी की बच्चों एक यूनिट होगी, लेकिन एक यूनिट पे कई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं। ओके बच्चों, तो ये आपने देख लिया बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में, डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में देख लिया है। अब बच्चों आपको बताते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को क्या है कि एक्सप्रेस कैसे करते हैं बच्चों।
दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या है कि दो चीजों की हमें जरूरत होती है बच्चों। क्या क्या? एक तो हमें चाहिए बच्चों नंबर, और एक चाहिए हमें यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू थिंग्स। पहला चाहिए बच्चों नंबर, दूसरा चाहिए बच्चों उसके यूनिट। तो लेट्स सी बच्चों, टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी we need number and unit. We need number and its unit. बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हमें जरूरत होती है नंबर की एंड यूनिट्स की। ओके, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर अपन उसके लिख रहे हैं क्यू से, किसी फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अगर क्यू से, तो हम इसे लिखेंगे बच्चों एन इंटू यू से। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ गई बच्चों कि क्या है कि एन इंटू यू का प्रोडक्ट क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी में कांस्टेंट है। कहने का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? किसी भी सिस्टम यूनिट में क्या है कि बच्चों एन एंड यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? अगर नंबर बड़ा होगा तो यूनिट छोटी होगी, और नंबर छोटा हुआ तो बच्चों यूनिट बड़ी होगी। क्या बोला बच्चों हमने? अगर नंबर बड़ा हुआ देन यूनिट स्मॉलर होगी बच्चों, एंड इफ नंबर स्मॉलर है बच्चों तो यूनिट इसकी बड़ी होगी बच्चों। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। कैसे? अब आपको क्या है कि एग्जांपल में समझाते हैं बच्चों। देखिए, अगर हमने लिखा बच्चों 1 किलोग्राम इक्वल टू लिखा बच्चों 1000 ग्राम, तो यहां से क्या पता चल रहा है बच्चों हमें कि यहाँ पे क्या है कि नंबर 1 है बच्चों, यहाँ पे नंबर 1000 है। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर 1 नंबर 1000 छोटा है। इसका मीनिंग किलोग्राम ग्राम से 1000 टाइम्स बड़ी यूनिट है। ओके बच्चों, किलोग्राम इज 1000 टाइम्स बिगर यूनिट देन ग्राम। बच्चों किलोग्राम ग्राम के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स बड़ी यूनिट है। ओके बच्चों, तो ये बच्चों आपने किया कि नंबर और यूनिट का क्या है कि मैटर देख लिया है। आपने क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटी देख ली बच्चों। जैसे जैसे क्या है कि बच्चों डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे बच्चों डेवलपमेंट हुआ, हमें क्या है कि इस सिस्टम को एक्सटेंड करना पड़ा, क्योंकि हमें क्या है कि फिजिक्स को क्या है कि एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम्स फील हो रही थी। तो हमने क्या है कि चार फंडामेंटल क्वांटिटीज को क्या है कि और डिसाइड किया, और एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम है एसआई सिस्टम इंटरनेशनल। ओके बच्चों, तो आज के एसआई सिस्टम में क्या है कि हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जिन्हें हमने फंडामेंटल क्वांटिटी डिक्लेयर कर रखा है। तो देखो बच्चों, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं एंड 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है। तो देखिए बच्चों, एसआई सिस्टम बता रहे हैं हम आपको। एसआई सिस्टम, इस एसआई सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ये हैं बच्चों। मास, लेंथ एंड टाइम, ये तो पहले से ही थी बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आया बच्चों एम्पियर, मतलब करंट जिसकी यूनिट है बच्चों एम्पियर। तो हमने चार फंडामेंटल क्वांटिटी और ऐड की बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट, और ऑप्टिक्स से हमने ऐड की बच्चों लुमिनस इंटेंसिटी,
जिसकी यूनिट होती है बच्चों कैंडेला। फिर हमने बच्चों हीट से क्या है कि दो फिजिकल क्वांटिटी ली। एक है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट होती है बच्चों मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी ली बच्चों टेम्परेचर, जिसकी यूनिट है केल्विन। तो बच्चों हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई हैं एसआई सिस्टम के अंदर। कौन कौन सी? मास, लेंथ एंड टाइम। मास को लिखते हैं बच्चों एम से, लेंथ को लिखते हैं एल से, टाइम को लिखते हैं टी से, इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं बच्चों कैपिटल ए से एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी को लिखते हैं बच्चों सी डी से कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखते हैं बच्चों मोल से एम ओ एल, टेम्परेचर लिखते हैं बच्चों केल्विन से। ओके, ये हमारे पास एसआई सिस्टम है जिसके अंदर हमने किया है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी डाल रखी है। ओके बच्चों, तो बच्चों आपने क्या है कि एसआई सिस्टम देख लिया। अब आपको क्या है कि बच्चों हम डायमेंशन के बारे में बता रहे हैं। ओके, डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बताते हैं बच्चों। लेट्स सी बच्चों, डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों आपको बता रहे हैं डायमेंशन क्या है और डायमेंशन एनालिसिस क्या है। देखो बच्चों क्या है कि डायमेंशन से हमारा क्या है कि मीनिंग क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन, जैसे हमने फोर्स का आपको आगे बताएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी की पावर -2 होगा। तो डायमेंशन क्या चीज है बच्चों? डायमेंशन पावर्स है बच्चों। डायमेंशन क्या होती है? पावर्स होती है जिनको हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या है कि फंडामेंटल यूनिट्स पे उसको क्या है कि रेज करते हैं। ओके, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स रेज्ड ओवर फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो डायमेंशन क्या है बच्चों? द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स raised over fundamental units to express the given physical quantity। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो, अगर हमने लिखा बच्चों फोर्स, इसको भी आपको आगे समझाएंगे। फोर्स को, फोर्स का बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी की पावर -2। इसका मीनिंग है क्या है कि बच्चों फोर्स की, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी मास में डायमेंशन है बच्चों 1, लेंथ में डायमेंशन है बच्चों 1, टाइम में डायमेंशन है इसकी -2। मास, लेंथ एंड टाइम ये क्या है बच्चों? ये हमारे पास क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। उन फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर रेज कर रहे हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, ये क्या है बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हमने लिखा द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स रेज्ड ओवर फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी लिख दो।
टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ओके बच्चों, तो बच्चों डायमेंशन क्या हो गई? डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स रेज्ड ओवर फंडामेंटल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। और बच्चों याद रखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की किसी भी सिस्टम यूनिट में डायमेंशन सेम होती है। ऐसा नहीं कि सिस्टम यूनिट आप चेंज करोगे तो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी की चेंज हो जाएगी। द डायमेंशन ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड। ओके बच्चों, अब अपन कहेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बच्चों? किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाला जो फॉर्मूला होता है, जिसमें डायमेंशंस क्या है कि दिखा रखी होती हैं, उन्हें बोलते हैं बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन शो करने वाला जो फॉर्मूला है बच्चों, उसे बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या है कि वेरियस डायमेंशनल फॉर्मूले हम देखेंगे बच्चों। लेट्स स्टार्ट बच्चों। आपको क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूले का मैचिंग का कई बार क्या है कि क्वेश्चन आ जाता है, कई बार डायमेंशन ही पूछ ली जाती है बच्चों। तो डायमेंशन निकालना एकदम सिंपल काम है बच्चों। केवल आपको क्या है कि फॉर्मूला अच्छी तरह पता होना चाहिए कि क्या है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सो लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो बच्चों, बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसे लिखा जाता है बच्चों कैपिटल जी से। बच्चों क्या है कि फॉर्मूला निकालने के लिए, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। देखो बच्चों, ये बात आप आगे पढ़ेंगे। न्यूटन ने बताया कि दो पॉइंट मास m1 m2 अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो बच्चों, इनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखा जाता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से। अब यहां से क्या है कि बच्चों, अगर ये फॉर्मूला आपको मालूम है तो आप इसका क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला एंड इसकी यूनिट्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, कैपिटल जी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं। ये आएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब बच्चों पहले तो क्या है कि फोर्स का निकालो। देखो फोर्स का कैसे आएगा, ये फोर्स फोर्स होता है बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन। और बच्चों एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। और बच्चों वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स हो गया बच्चों मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो बच्चों हमारे पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल टी की पावर -2। इससे क्या है कि ब्रैकेट में डाल दिया बच्चों। ये तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बच्चों। तो कहने का मीनिंग बच्चों, फोर्स की मास में डायमेंशन 1 है, लेंथ में डायमेंशन 1 है एंड टाइम में डायमेंशन -2 रहेगी। और ये मास, लेंथ एंड टाइम में जो बच्चों डायमेंशन है, ये यही रहेंगे चाहे आप कोई सा भी सिस्टम यूनिट यूज करो, चाहे आप कोई सा भी सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करो, चाहे वो एपीएस हो, चाहे एमकेएस हो, चाहे सीजीएस हो। इज इट क्लियर बच्चों? अब हम निकालना चाह रहे हैं बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बच्चों हमने जी को क्या लिखा, देखो जी को लिखा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब आपको क्या है कि बाकी के डायमेंशन पहले से ही मालूम है बच्चों। फोर्स की डायमेंशन क्या है बच्चों, एम एल टी की पावर -2। आर क्या है कि डिस्टेंस बच्चों, ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया।
m1 m2 क्या है बच्चों, मास, इनका हो गया m इंटू एम। इन्हें अगर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ऊपर m है, नीचे m से m कैंसिल होगा तो m की पावर माइनस बन जाएगा, l की पावर 1 है, l की पावर 2 है बच्चों, तो l की पावर 3 बनेगा। तो फाइनली बच्चों आपके पास कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चों, m पावर -1, l पावर 3 एंड t पावर -2। ये बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्या पता चला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की मास में डायमेंशन है बच्चों -1, लेंथ में डायमेंशन है बच्चों 3 एंड टाइम में डायमेंशन है बच्चों -2। ओके, अगर आप यूनिट बताना चाहते हैं बच्चों तो यूनिट भी आप डिराइव कर सकते हो। कैसे, ये फोर्स की यूनिट क्या है बच्चों, न्यूटन। आर स्क्वायर क्या है बच्चों, मीटर स्क्वायर। m1 m2 क्या, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। जिसको क्या नाम देंगे, जिसको नाम देंगे बच्चों हम डिराइव्ड यूनिट, जिसको नाम क्या देंगे बच्चों, डिराइव्ड यूनिट। ओके, तो यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये क्या बन गई बच्चों, डिराइव्ड यूनिट बन गई है। ओके, ये कैपिटल जी की यूनिट है बच्चों। ये बच्चों कैपिटल जी की यूनिट है। ओके, तो आपने देखा बच्चों यूनिट निकालना एकदम सिंपल काम है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना एकदम सिंपल काम है। कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले देखते हैं ताकि हम क्या है कि कॉन्सेप्ट को क्या है कि बच्चों अच्छी तरह क्लियर कर सकें। लेट्स सी बच्चों, बच्चों हम क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है कि निकाल रहे हैं। अब बच्चों हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं एसेलरेशन का। देखो एसेलरेशन, ये तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। एसेलरेशन को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। ये हो जाएगा बच्चों एल अपॉन टी पावर 2। जिसको सोल्व करेंगे बच्चों, मास तो इसमें है नहीं, तो मास को लिख दिया m पावर 0, l पावर 1 एंड t पावर -2। तो बच्चों हमें क्या मिला, एसेलरेशन की मास में डायमेंशन 0 है बच्चों, लेंथ में डायमेंशन 1 है एंड टाइम में डायमेंशन -2 है। ओके, एसेलरेशन की बच्चों मास में डायमेंशन 0 है, लेंथ में डायमेंशन 1 है एंड टाइम में डायमेंशन -2 है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, वेलोसिटी की यूनिट है बच्चों मीटर अपॉन सेकंड, और टाइम तो क्या है सेकंड में है, तो इसकी एसआई सिस्टम यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, मीटर अपॉन सेकंड। एसआई सिस्टम यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, मीटर अपॉन सेकंड। तो क्या बन जाएगी बच्चों, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट बनेगी बच्चों इसकी एसआई सिस्टम में या एम के सिस्टम में। ओके बच्चों, अगर आप सीजीएस में बोलते हैं तो सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाता। ओके बच्चों, अगर आप एफपीएस में बोलते हैं तो फुट अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाता। तो आप किसी भी सिस्टम यूनिट में बच्चों यूनिट लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं। ओके, अब आपको क्या है कि कुछ और फिजिकल क्वांटिटी बता रहे हैं बच्चों। जैसे देखो, यंग मॉडुलस ऑफ एलासिटी, दुनिया का कोई सा भी मॉडुलस ऑफ एलासिटी हो, हम आपको क्या है कि बता रहे हैं यंग मॉडुलस ऑफ एलासिटी। तो बच्चों यंग नाम के साइंटिस्ट ने बताया था यंग्स मॉडुलस ऑफ एलासिटी, जिसको हम डिफाइन करते हैं, जिसको बच्चों हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से। यंग्स मॉडुलस ऑफ elasticity। बच्चों इसे वाई नाम के लेटर से लिखते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी होता है बच्चों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और बच्चों जो बात करते हैं स्ट्रेस की, बच्चों जो बात करते हैं स्ट्रेस की, स्ट्रेस होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया, एक ही बात है बच्चों।
अब बच्चों फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमको पहले ही पता है। स्ट्रेन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। स्ट्रेन होता है बच्चों चेंज इन लेंथ, यहां पर अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो देख रहे हो बच्चों, स्ट्रेन के केस में तो क्या है कि लेंथ अपॉन लेंथ है, तो इसका तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला आएगा ही नहीं, ये तो डायमेंशन लेस है, ये यूनिट लेस है। लेकिन स्ट्रेस के केस में बच्चों डायमेंशन भी आएगी, यूनिट भी आएगी। फोर्स यूनिट क्या है? एसआई सिस्टम में न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या है बच्चों? मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का क्या है कि यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर एसआई सिस्टम में। ओके। जब आप बात करेंगे बच्चों सीजीएस सिस्टम में 1 न्यूटन इक्वल टू होता है बच्चों 10 की पावर 5 डाइन, तो वहां पे डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ओके बच्चों, तो अब अपन क्या है कि वाई मीन्स क्या है कि यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। तो यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला देखने के लिए पहले हमें स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं बच्चों स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला। स्ट्रेस को लिखा बच्चों हमने फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को लिखा बच्चों हमने एम एल टी की पावर -2, जो पहले हम निकाल चुके हैं। एरिया को लिखा बच्चों हमने एल स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये क्या बन गया बच्चों? एम एल पावर -1 टी पावर -2। ये तो बना बच्चों हमारे पास स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला। और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है बच्चों, क्योंकि वो तो लेंथ अपॉन लेंथ है। तो स्ट्रेन क्या है बच्चों? डायमेंशन लेस है। एम पावर 0, एल पावर 0, टी पावर 0 डायमेंशन लेस भी है, और ये यूनिट लेस भी बच्चों। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों एसआई सिस्टम में? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है बच्चों एसआई सिस्टम में। तो बच्चों हमें लिखना है यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। बच्चों हमें लिखना है यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आएगा बच्चों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का हम लिख ही चुके हैं बच्चों, एम एल पावर -1 टी पावर -2। स्ट्रेन का तो कुछ है ही नहीं बच्चों, एम पावर 0, एल पावर 0, टी पावर 0। तो यहाँ पे क्या है कि यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का क्या है कि डायमेंशन फॉर्मूला वही आएगा बच्चों जो स्ट्रेस का है। तो हमारे पास क्या आंसर बन गया बच्चों? एम एल पावर -1 टी पावर -2। कहने का मीनिंग ये हो बच्चों, यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी में यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की मास में डायमेंशन 1 है बच्चों, लेंथ में डायमेंशन -1 है, एंड टाइम में डायमेंशन -2 है। इज इट क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हम क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों हम बना सकते हैं। इस तरीके से बच्चों हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, कुछ और फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं बच्चों। देखो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज भी होती है बच्चों, जिनके क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने में हमें क्या है कि कई बार दिक्कत आती है, यूनिट लिखने में दिक्कत आती है। तो क्या है कि उन्हें हम क्या है कि पहले हमें क्या है कि उन चीजों के फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। ओके बच्चों, तो देखो जैसे हम बोलते हैं बच्चों कूलम्स लॉ के अंदर क्या है कि एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बता रहे हैं बच्चों। एप्सिलॉन जीरो का देखो, पहले कूलम्स लॉ समझिए बच्चों, ये कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बोलता है बच्चों ये दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखें। जब दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से बच्चों r डिस्टेंस पे रखें, ये फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होता है। अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। जब दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस रखे होते हैं, इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखा जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर से। यहां पे बच्चों जो एप्सिलॉन जीरो है, इसे जाना जाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसे लिखते हैं बच्चों एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी
ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसकी वैल्यू बच्चों होती है 8.85 इंटू 10⁻12 फेरेड अपॉन मीटर। अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, अभी हमें डायमेंशन की जरूरत है बच्चों। Q1 Q2 बच्चों चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या लिखते हैं अपन? चार्ज की यूनिट लिखते हैं बच्चों अपन कूलाम। ओके, तो यूनिट आपके पास क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन जीरो की आराम से निकाल सकते हो। एप्सिलॉन 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती बच्चों, ये कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं है। तो एप्सिलॉन जीरो को देखो हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखो आपके पास फॉर्मूला है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से बच्चों हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आया Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई की क्या है कि कोई डायमेंशन नहीं बच्चों, तो एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा Q1 Q2 चार्ज है, चार्ज को लिखते हैं बच्चों कूलाम से। ओके, और कूलाम को लिखेंगे बच्चों Q इक्वल लिखेंगे I इंटू टी से। चार्ज होता है बच्चों करंट इंटू टाइम, तो ये हो गया बच्चों A इंटू टी इंटू A इंटू टी। और फोर्स का आपको पहले से ही बता रखा है बच्चों ml टी की पावर -2। डिस्टेंस का आपको पहले से ही बता रखा है बच्चों, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा l की पावर 2। तो ये हो गया बच्चों a स्क्वायर टी स्क्वायर। नीचे आया बच्चों कितना m l पावर 3 t पावर -2। इससे बच्चों अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बना m पावर -1 l पावर -3 t पावर 4 a पावर 2। ये हमारे पास बच्चों एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशनल फॉर्मूला बना है। अगर बच्चों आप एप्सिलॉन जीरो की यूनिट के बारे में क्या है कि इंटरेस्टेड होते, तो यूनिट एक तो हमने आपको पहले ही बता दी फेरेड अपॉन मीटर, दूसरी यूनिट यहां से लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एसआई सिस्टम में आप क्या एसआई सिस्टम में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आप एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट लिख सकते हैं। ओके बच्चों, इस तरीके से क्या है कि आप यूनिट भी लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो आपने देख लिया बच्चों एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहा है। अब बच्चों हम आपको क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब बच्चों हम आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। लेट्स सी बच्चों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बच्चों अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला जानना है तो पहले आपको क्या है कि बच्चों उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला मालूम नहीं है तो आप क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, आप उसकी यूनिट नहीं निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको लिखा जाता है बच्चों बी लेटर से। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है उस पर लगने वाला फोर्स दिया जाता है क्यू वी क्रॉस बी से। ये लॉरेंट्ज नाम के साइंटिस्ट ने ये फोर्स दिया। एफ को लिखेंगे बच्चों क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा एंगल होता है, साइन थीटा भी क्या है कि एंगल ही बन गया बच्चों, तो इसका क्या है कि कोई डायमेंशन नहीं है। अब हमें बच्चों यहां पे निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला बी का। तो देखो बच्चों एफ इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास क्यू वी बी। ये बात आप आगे पढ़ेंगे जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। वैसे थीटा 90 ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी फिलहाल डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें इसी फॉर्मूले की जरूरत है, एफ इक्वल टू क्यू वी बी। तो बच्चों बी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहते हैं तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा एफ अपॉन क्यू बी से। अब बच्चों क्यू चार्ज है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं क्योंकि चार्ज को क्या लिखते हैं बच्चों? करंट इनटू टाइम। ओके, तो अब हम आराम से क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हैं। कैसे आएगा बच्चों? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला में पहले से ही मालूम है, नहीं मालूम हो तो आपको क्या है कि फिर से डिराइव करना पड़ेगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो क्या था बच्चों? m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। ओके बच्चों, चार्ज इसका क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चों a इंटू टी, और वेलोसिटी का क्या है बच्चों? l t की पावर -1।
इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो हमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो बच्चों एम तो बनी है, अब एल में कितना बच्चों, एक एल से एक एल कटेगा तो एल तो यहाँ पे कोई बचा ही नहीं है, देखो तो एल पावर 0 हो गया। टाइम नीचे टाइम कट गया बच्चों, तो ऊपर टाइम कितना बच रहा है -2, और एम्पियर में आ गया बच्चों एम्पियर की पावर -1। देखो बच्चों एल एल कट गया, टी टी नीचे कट गया, तो ऊपर टी की पावर -2 है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चों। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यूनिट डिराइव करोगे तो ये आएगा न्यूटन, ये आएगा बच्चों कूलम, ये आएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, वैसे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हम लिखते हैं बच्चों वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, जिसको टेस्ला के नाम से भी जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है बच्चों वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको टेस्ला के नाम से भी जानते हैं बच्चों। बच्चों कुछ और फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले हम देखते हैं। ये आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब बच्चों आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहे हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब बच्चों हम आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। लेट्स सी बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बच्चों V से लिखा जाता है। बच्चों पोटेंशियल को लिखा जाता है वर्क अपॉन चार्ज। अब बच्चों क्या है कि पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए। तो पहले वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए बच्चों। बच्चों वर्क को लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सब कुछ हमें पता है बच्चों, फोर्स का हमें पता है ml टी की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का हमें पता है एल है बच्चों। तो यहां पे हमारे पास वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बच्चों m l पावर 2 t पावर -2। तो बच्चों अब हम क्या है कि पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। वर्क का कितना है बच्चों m l पावर 2 t पावर -2, और चार्ज का कितना है बच्चों एम्पियर इनटू टाइम। तो यहां से बच्चों हमें मिलेगा m l पावर 2 t पावर -3 a पावर -1। ओके, m l पावर 2 t पावर -3 a पावर -1, ये बच्चों हमें मिला है पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अब पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया बच्चों, तो हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल की यूनिट होती है बच्चों वोल्ट, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, जिसको लिखते हैं बच्चों जूल अपॉन कूलम से, जूल अपॉन कूलम से। अब बच्चों आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, बच्चों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को लिखा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट से। बच्चों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को लिखा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट से। अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एक ही बात है, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको मालूम है तो आप पीछे से लिख दो, नहीं मालूम है तो आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का क्या था, वही फॉर्मूला जो पोटेंशियल का है, एम एल पावर 2 टी पावर -3 ए पावर -1। ये लिखा बच्चों हमने एम एल पावर 2 टी पावर -3 ए पावर -1 डिवाइडेड बाई करंट का है बच्चों एम्पियर। तो हमें मिल गया बच्चों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल पावर 2 टी पावर -3 एंड ए पावर -2। ये बच्चों हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बच्चों अगर हम क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें किसका, कैपेसिटेंस का, किसका बच्चों कैपेसिटेंस का, तो देखिए बच्चों
ये चीजें आप 12th के पोर्शन में पढ़ेंगे बच्चों। कैपेसिटेंस को लिखते हैं बच्चों के लेटर कैपिटल सी से। कैपेसिटेंस को लिखते हैं बच्चों लेटर कैपिटल सी से। कैपेसिटेंस क्या बताता है बच्चों? किसी भी क्या है कि बॉडी के अंदर चार्ज को होल्ड करने की क्या है कि कैपेसिटी के बारे में बताता है। ओके, कैपेसिटेंस। तो बच्चों कैपेसिटेंस को क्या है कि डिफाइन किया जाता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस है। बच्चों कैपेसिटेंस को क्या है कि डिफाइन किया जाता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस है। अब चार्ज की यूनिट आपको पता है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, तो लिख दीजिए बच्चों। चार्ज का तो क्या है करंट इनटू टाइम, और पोटेंशियल का अभी अभी आपने लिखा बच्चों क्या था? ये था m l पावर 2 t पावर -3 a पावर -1। देखो बच्चों आपके पास पोटेंशियल का है m l पावर 2 t पावर -3 a पावर -1। तो अब आप क्या है कि कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं। इसकी यूनिट होती है एसआई सिस्टम में फेरेड। तो बच्चों क्या बन गया? m पावर -1 बन गया, l पावर -2 बन गया, t पावर बच्चों 4 बन गया, और a पावर 2 बन गया। ये बच्चों हमारे पास कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो आप समझ सकते हैं, आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से आप निकाल सकते हैं। किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों हम कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले देखते हैं। आपको बताते हैं बच्चों पोल स्ट्रेंथ। ये मैग्नेटिक फील्ड में काम आने वाला पैरामीटर है। पोल स्ट्रेंथ को लिखते हैं बच्चों एम्पियर मीटर से। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया बच्चों। अगर बच्चों हम बोलें आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको लिखेंगे बच्चों एम से लिखते हैं, इसको लिखते हैं आई इंटू ए से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये करंट है और ये एम्पियर है, तो ये हो जाएगा बच्चों, सॉरी ये बच्चों क्या है कि ये करंट है और ये एरिया है बच्चों। तो क्या बन जाएगा? करंट का एम्पियर है और एरिया का हो जाएगा बच्चों मीटर स्क्वायर। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। आई यहाँ पे करंट है बच्चों, ए यहाँ पे एरिया है बच्चों। ये है बच्चों एम्पियर इंटू मीटर। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है बच्चों। अब आपको बताते हैं बच्चों मैग्नेटिक परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये मैग्नेटिज्म में काम आने वाला पैरामीटर है बच्चों। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला क्या होता है फोर्स के बीच का? ये होता है बच्चों म्यू नोट अपॉन 4 पाई। ये m1 m2 यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है बच्चों अपॉन आर स्क्वायर। ये कहीं भी क्या है कि दो पोल, कहीं भी दो पोल बच्चों जिनकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m1 m2 है, जो r डिस्टेंस में सेपरेट होती है, उनके बीच लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि म्यू नोट जिसको बोल रहे हैं म्यू नोट को बोला जाता है बच्चों एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस
और वैक्यूम, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। तो बच्चों हमें क्या है कि यहाँ पे म्यू नोट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, तो म्यू नोट का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों डायमेंशन के सेंस में, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। लेट्स सी बच्चों, बच्चों हमने यहाँ पे 4 पाई को नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि हमें डायमेंशन निकालनी है और डायमेंशन के लिए 4 पाई डायमेंशन ले से ओके बच्चों। तो देखो बच्चों फोर्स का क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बच्चों, ml t⁻²। डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, l⁻²। और स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, एम्पियर मीटर, मतलब एल इंटू एल। तो ये बच्चों हमारे पास हो गया ऊपर कितना, ml⁻3 t⁻², नीचे कितना हो गया बच्चों, a⁻2 l⁻2। तो सोल्व करने से कितना मिला बच्चों, एल बचा बच्चों t⁻², एंड a⁻²। ये बच्चों हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक परमिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है बच्चों। ये बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक परमिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। तो बच्चों आपने देखा किसी भी तरीके से हम क्या है कि इस तरीके से डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी टाइप का एग्जिस्ट करता है, वहां पे उससे एसोसिएटेड एनर्जी डेंसिटी को लिखा जाता है बच्चों ½ε0E²। देखो बच्चों एनर्जी डेंसिटी, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों एनर्जी डेंसिटी जो होती है उसका एक्सप्रेशन होता है ½ε0E²। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग होता है बच्चों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप डायरेक्ट यहीं से निकाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही है बच्चों जो वर्क का है, वर्क का आपको बताया था ml2t-2। और वॉल्यूम क्या बच्चों, लेंथ का क्यूब, तो ये हो जाएगा l⁻3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ml2, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास तो बच्चों आपके पास एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला रहा है ml⁻⁻1 t⁻²। ये बच्चों आपके पास एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चों। एनर्जी डेंसिटी को कई बार ये ऐसे लिखा है कि लेटर से लिखा जाता है बच्चों यू बार करके, ये एनर्जी डेंसिटी है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बच्चों ml⁻⁻1 t⁻²। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहां से निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ई यहां पे क्या था बच्चों, ई है यहां पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिसको लिखेंगे बच्चों फोर्स अपॉन चार्ज से। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, ml⁻t-2 अपॉन a इंटू टी। जिसको सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, ml⁻t⁻3 a⁻1। ये बना बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, ये बना बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बच्चों आपको क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का। अब बच्चों आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का।
इसको बच्चों के से लिखा जाता है। इसको बच्चों के से लिखा जाता है। बच्चों किसी भी क्या है कि पाइप से जो हीट का फ्लो होता है, ये कोई भी पाइप है बच्चों, जहां से जो हीट का फ्लो दिखाना है बच्चों, ये हीट फ्लो की रेट है। ये डेल्टा क्यू यहाँ पे हीट सप्लाइड है, डेल्टा टी यहाँ पे टाइम इंटरवल है, इक्वल टू होता है बच्चों माइनस के, माइनस साइन वहां पे आपको आगे बताएगा इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट है, टाइम नहीं है बच्चों, वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है। ओके, तो यहां से हमें क्या है कि के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। इस के को बोलते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो देखो आप आराम से निकाल सकते हैं, के का डायमेंशनल फॉर्मूला कहां से आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाई, माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, ए इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। यहां से आप आराम से बच्चों क्या है कि के का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे आएगा बच्चों, देखो ये क्या बच्चों, ये है हमारे पास क्या है कि एनर्जी, क्यू क्या है, रेट ऑफ हीट, हीट का मीनिंग वर्क, वर्क का मीनिंग एनर्जी, तो एनर्जी का मीनिंग क्या हो गया बच्चों, ml/t-2। ये है बच्चों टाइम, टाइम का मतलब इतना, नीचे कितना है बच्चों, एरिया मीनिंग एल स्क्वायर, ये कितना टेम्परेचर मीनिंग केल्विन, और ये है लेंथ। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो एल से एल कट जाएगा, तो नीचे क्या बचा बच्चों, इस एल से ये एल कट गया बच्चों, और इस एल से ऊपर वाला एल कट जाएगा बच्चों। तो ऊपर एक एल बच गया बच्चों, ऊपर एक एल बच गया है, तो क्या क्या हमारा बच गया बच्चों के डायमेंशनल फॉर्मूले में, देखो एम आ रहा है बच्चों, एक एल आ रहा है बच्चों, और ये है बच्चों ml/t-2, ये है टाइम बच्चों, तो ml/t-3 हो गया बच्चों, और ये आ गया बच्चों k⁻⁻1। तो बच्चों हमारे पास क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। बच्चों हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। ओके, m l⁻1 t⁻⁻3 k⁻⁻1। ओके बच्चों, अब बच्चों आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहे हैं हम स्टीफन कांस्टेंट का। स्टीफन कांस्टेंट देखो बच्चों, ये सब हीट में काम आएंगे, रेडिएशन में काम आता है स्टीफन कांस्टेंट। इसे लिखा जाता है बच्चों सिग्मा से। फॉर्मूला ये होता है बच्चों, एनर्जी रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे जो सिग्मा लिखा है बच्चों, इस सिग्मा को बोला जाता है बच्चों स्टीफन कांस्टेंट। अब आराम से क्या है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो बच्चों। सिग्मा का क्या आएगा बच्चों, एनर्जी डिवाइड बाई एरिया डिवाइड बाई टाइम डिवाइड बाई टेम्परेचर की पावर 4। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बच्चों, ml/t-2। बच्चों एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, l⁻2। टाइम का क्या है बच्चों, टी, और टेम्परेचर का क्या है बच्चों, केल्विन, तो केल्विन की पावर 4 हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो गया, m l⁻2 तो कैंसिल हो गया, t⁻⁻3 हो गया बच्चों, ये k⁻⁻4 हो गया बच्चों। ये हमारे पास स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला गया है बच्चों। इस तरीके से बच्चों आप क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब बच्चों अगले लेक्चर में हम आपको डायमेंशनल एनालिसिस के यूज एंड एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताएंगे बच्चों, एंड एरर एनालिसिस के बारे में बताएंगे, और साथ में क्या है कि एरर के लिए क्या है कि एरर एनालिसिस में क्या है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, साथ में क्या है कि छोटी छोटी चीजों का जो मेजरमेंट करना होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, इनके बारे में आपको बताएंगे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।